हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग खुश होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्रश्न नंबर यहाँ लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड टाइप वाला है, जो 4 नंबर वाला। उसका पहला प्रश्न आप देखिएगा। सिद्ध कीजिए कि प्रश्न नंबर 1 है, सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो इसके लिए आप हल में देखेंगे। तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हम इसके अपोजिट में अर्थात विपरीत में परिमेय संख्या इसको मानते हैं। तो माना माना 5 + √3 एक परिमेय एक परिमेय संख्या है। 5 + √3 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को हम a/b के रूप में लिखते हैं या p/q के रूप में लिखते हैं, अर्थात भिन्न के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे इसको, इसलिए 5 + √3 बराबर a/b। अब जो है यह जो है a/b के रूप में हो गया, अर्थात भिन्न के रूप में हो गया, जिसमें कि b का मान कभी शून्य नहीं होता है, मतलब भिन्न का हर कभी भी शून्य नहीं होता है। तो यहाँ लिखते हैं जहां अब a और b का एक के अलावा और कोई गुणनखंड नहीं होता है, इसका मतलब यह a b जो है सहअभाज्य संख्याएं होती है। तब यहाँ लिखेंगे जहां जहां a तथा b सह अभाज्य संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं हैं और b इज नॉट इक्वल टू 0 और b का मान शून्य के बराबर नहीं हो सकता। तो अब जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पर करणीगत संख्या और बिना करड़ी वाली संख्याओं को एक साइड करते हैं, मतलब एक तरफ करणीगत संख्या, एक तरफ बिना करणीगत संख्या। तो इसमें 5 को इस साइड में लाते हैं, तो यह धनात्मक है, उधर जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा। तो जैसे इधर √3 है और 5 को उधर ले जाते हैं, तो यहाँ पर इधर पहले है a/b, अब 5 को इधर ले आए तो -5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ धनात्मक है और दूसरे पक्ष में जाएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। तो अब देखा जा रहा है a/b परिमेय संख्या है और 5 भी परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्याओं का अंतर परिमेय संख्या होगा, इसका मतलब इधर वाला यदि परिमेय संख्या है तो इधर वाला भी परिमेय संख्या होगा। तो अब आप देखेंगे, तो अब आप यहाँ देखेंगे, तो इधर जो है a/b परिमेय संख्या है और 5 भी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्याओं का अंतर जो है परिमेय संख्या होता है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि चूंकि a/b तथा 5 परिमेय परिमेय संख्या है, इसलिए इनका अंतर भी परिमेय परिमेय संख्या होगा। और जब यह पूरी परिमेय संख्या हो गई तो दूसरा पक्ष भी परिमेय संख्या होगा। अतः √3 भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन यहाँ तथ्य के अनुसार आप जानते हैं करणीगत संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती है, इसका मतलब यह चीज यहाँ सत्य नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तब इसको लिखेंगे, परंतु यहाँ विरोधाभास उत्पन्न होता है, परंतु यहाँ विरोधाभास
उत्पन्न, विरोधाभास उत्पन्न होता है कि अंडर रूट थ्री एक अपरिमेय 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 संख्या है। तो अंडर रूट थ्री अगर अपरिमेय संख्या है तो इसका मतलब यह जो है 5 प्लस अंडर रूट थ्री पूरी की पूरी जो है अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका मतलब यह है कि 5 प्लस अंडर रूट थ्री को परिमेय मानना गलत है। यह क्या है? वास्तव में परिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे अतः अतः हमारी परिकल्पना गलत है। अतः हमारी परिकल्पना गलत है और 5 प्लस अंडर रूट थ्री 5 प्लस अंडर रूट थ्री एक एक अपरिमेय 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 संख्या है। यह सिद्ध हो गया। अब आप जो है प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। इसमें जो है 3 अंडर रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। 3 अंडर रूट टू को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम इसको जो है इसके अपोजिट अर्थात विपरीत में परिमेय संख्या मानेंगे। तो यहाँ हल में लिखते हैं माना 3 अंडर रूट टू एक परिमेय परिमेय संख्या है। तो मानते हैं कि 3 अंडर रूट टू एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को p बाई क्यू के रूप में या a बटे b के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। और भिन्न का हर कभी शून्य नहीं होता है, मतलब नीचे वाला कभी शून्य नहीं लिखा जाता। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए 3 अंडर रूट टू बराबर 3 अंडर रूट टू बराबर a बटा b हो गया, जहां जहां ए बी सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा b इज नॉट इक्वल टू 0। तो ए बी सह अभाज्य संख्या है, मतलब इन दोनों का महत्तम एक है, मतलब इसके ऊपर नीचे किसी एक के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कर सकता। और भिन्न का हर कभी शून्य नहीं होता, इसका मतलब b इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें करणीगत और बिना करड़ी वाली संख्या है। तो करणीगत संख्याओं को एक साइड में करेंगे और बिना करणीगत संख्याओं को दूसरे साइड में करेंगे। तो 3 का इधर गुणा हो रहा है करणीगत संख्या से, तो उधर ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा। तो इसलिए अंडर रूट टू बराबर a बटे, और यहाँ 3 का गुणा हो रहा है, 3 का भाग होगा तो नीचे आएगा, तो 3b। अब इसमें देखा जा रहा है एक साइड जो है करणीगत संख्या है और एक साइड बिना करणीगत संख्या है। तो इसका मतलब इधर बिना करणीगत संख्या है, तो यह कौन सी संख्या मानी जाएगी? इसमें 3ab ये तीनों क्या है? पूर्णांक है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 3ab पूर्णांक है, तो यदि यह तीनों पूर्णांक है तो इसका मतलब यह परिमेय संख्या होगी। तो लिखेंगे इसलिए a बटा 3b एक परिमेय संख्या होगी। तो इसका मतलब यह है कि a बटा 3b एक परिमेय संख्या होगी। तो अब हम जो है, अगर अब यह परिमेय संख्या हो गई तो इसका मतलब दूसरे पक्ष में जो मान है वह भी जो है परिमेय संख्या होगा। तो अब आप देखेंगे आगे।
तो यह अगर परिमेय संख्या है तो इसके दूसरे साइड में जो संख्या है वह भी परिमेय संख्या ही होगी। तो यहाँ लिखेंगे अतः अंडर रूट टू एक एक परिमेय संख्या होगी। तो इसका मतलब यह है कि अंडर रूट टू एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन ऐसा संभव नहीं है क्योंकि करणीगत संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। तो इसका मतलब यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे परंतु परंतु यहाँ विरोधाभास परंतु यहाँ विरोधाभास उत्पन्न होता है कि अंडर रूट टू एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि करणीगत संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती है। तो यह वास्तविक रूप से अंडर रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। तो यदि अंडर रूट टू एक अपरिमेय संख्या है तो इसके साथ जिस संख्या का गुणन हो रहा है वह भी अपरिमेय संख्या होगा। तो इसका मतलब यह है कि 3 अंडर रूट टू भी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इसका मतलब हम इसको उल्टे रूप में माने हैं परिमेय संख्या, लेकिन परिमेय संख्या नहीं है, यह मानना गलत है। और यह क्या है वास्तव में अपरिमेय संख्या। तो यहाँ लिखेंगे अतः हमारी परिकल्पना गलत है। हमारी परिकल्पना गलत है और 3 अंडर रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हो गया। अब इसी प्रश्न पर यह अध्याय समाप्त होता है।